जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका बेसिकली होता क्या है ना। तो होना तो ये चाहिए सर आपका कि मान लीजिए कोई आपसे अगर मतलब जो नीड में पैसा मांगता है तो जितना पैसा आप उसको दिए थे उतना ही पैसा रिटर्न लेना चाहिए। लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका पूरा दुनिया सिस्टम इस तरह चलता है ना सर आपका कि कोई अगर नीड में आपसे मतलब क्या कहता है पैसा मांगता है तो बैंक उसको मतलब क्या कहता है सर आपका लोन देता है, ठीक है। और बैंक जब उसको मतलब क्या कहता है सर आपका लोन देता है तो बैंक ये बोलता है कि हम जो LON लोन दे रहे हैं तो उसमें मेरा मतलब जो है क्या बेनिफिट होगा, है ना। तो होना तो ये चाहिए कि आपके पास कोई मदद मांगने आए तो आप कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो बोलिए नहीं कर सकते, नहीं मत करिए। लेकिन उसका मजबूरी का फ़ायदा मतलब क्या है, नहीं उठाना चाहिए। लेकिन बैंक बोलता है कि हम आपको लोन अगर देंगे तो व्हाट इज़ माई बेनिफिट इन इट, है ना। तो फिर बैंक क्या किया सर आपका फिगर आउट किया। क्या फिगर आउट किया, तो इसके ऊपर कुछ अमाउंट तो लेना पड़ेगा। तो वो अमाउंट कैसे लेगा, वो बोला कि अगर हम लोन देते हैं मतलब 100 रुपया तो हम मतलब क्या करेंगे रिटर्न लेने के टाइम में क्या करेंगे सर आपका 10% इंटरेस्ट लेंगे। 10% क्या करेंगे बढ़ा के मतलब क्या करेंगे लेंगे। तो आप अगर मतलब क्या है कोई गलत चीज़ स्टार्ट कीजिएगा तो आपके साथ में गलत मतलब क्या होगा ना। तो हुआ क्या फिर बताइए। हो सकता है कुछ आदमी मतलब देर करके पैसा देने लगाओ तो बोला कि अच्छा आप एक वेरिएबल नहीं रखेंगे 2 वेरिएबल रखेंगे। अगर आप लेट से देंगे तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और सवेरे देंगे तो मतलब क्या इंटरेस्ट मतलब क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, है ना। तो रेट होता है। अच्छा और दूसरा बात क्या, सबसे प्रिंसिपल तो ऑलरेडी था ही, जो लिया वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। और तो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा डिपेंड करता है प्रिंसिपल के ऊपर, इंटरेस्ट कितना होगा डिपेंड करता है रेट के ऊपर, इंटरेस्ट कितना होगा डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो ये तो लॉजिकल बात है कि अगर प्रिंसिपल ज़्यादा था तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और प्रिंसिपल कम होगा तो इंटरेस्ट मतलब क्या है आपका कम होगा। ये भी पता है कि अगर रेट ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा और रेट अगर मतलब क्या है कम है तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। और ये भी आपको पता है कि ज़्यादा टाइम पे देंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कम टाइम पे देंगे तो मतलब क्या सर आपका कम इंटरेस्ट मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका देना पड़ेगा, है ना। तो सब्जेक्ट अगर मतलब क्या होता है इक्वेशन की एक साइड में होता है और बाकी वेरिएबल अगर मतलब क्या होता है सर आपका इक्वेशन की दूसरी साइड में अगर होता है और उसके बाद मतलब क्या है ना सर आपका और सब मतलब वेरिएबल के बढ़ने से अगर सब्जेक्ट मतलब क्या होता है बढ़ता है, वेरिएबल के कम होने से अगर सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कम होता है। तो वेरिएबल्स और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन क्या है सर आपका कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। और डायरेक्ट प्रपोर्शन में तो फॉर्मूला किस तरह बनेगा, फॉर्मूला बनेगा I = P R%, क्योंकि रेट यहाँ पे परसेंट के हिसाब से दिखाया जाता है। R% इंटू मतलब क्या होता है सर आपका T। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अगर 5% है तो 5% एंड 5/100 इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो R% अगर है तो वो क्या हो जाता है सर आपका I = P RT बाई मतलब क्या है सर आपका 100। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो चलिए ठीक है। तो आप क्या करते हैं, लेने के टाइम में लिए थे प्रिंसिपल, लेकिन देने के टाइम में क्या आता है सर आपका प्रिंसिपल प्लस मतलब क्या कहते हैं इंटरेस्ट देते हैं और उसी को कहा गया था सर आपका अमाउंट। ये बात समझ में आया ना। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट के बारे में लोग डिस्कस किए वो मतलब क्या था सर आपका सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल केस अगर लेंगे तो हम मतलब क्या सर आपका 100 रुपये लोन पे लिए थे, ठीक है। और लोन का रेट मतलब क्या था आपका 10% था और देने में हम क्या लगाए 2 साल अगर लगाएं तो हमको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो इंटरेस्ट क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 100, क्योंकि प्रिंसिपल 100 था, रेट 10%, तो हम 100 नीचे लिख देंगे। टाइम मतलब क्या है सर आपका 2, तो वो क्या हो गया सर आपका 100 यहाँ पे नीचे लिख दिए, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, क्या हो गया सर आपका 20 रुपीज़। तो वो हो क्या सर आपका अल्टीमेटली अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 100 + 20 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 120। तो ये तो तब हुआ जब हम सिंपल इंटरेस्ट का बात कर रहे थे। तो बात क्या है ना सर आपका कोई भी गलत चीज़ स्टार्ट जब किया जाता है, क्यों वो गलत चीज़ हम बाद में इसके बारे में बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। क्योंकि इंटरेस्ट अगर नहीं होता ना सर आपका तो इन्फ्लेशन क्या होता नहीं होता, और इन्फ्लेशन अगर नहीं होता तो मतलब क्या नहीं होता पता है सर आपका। जैसे एक छोटा सा बात बोल के हम आपको छोड़ दे रहे क्योंकि पढ़ाना है और कुछ तो नहीं करना है, ठीक है। पहले क्या चलता था, गोल्ड कॉइन नहीं, बार्टर सिस्टम था सबसे पहले, बहुत पहले आप चले गए। मतलब जो है मनी का अगर बात करते तो पहले क्या चलता था, तो मनी का अगर बात करें तो पहले क्या चलता था, गोल्ड कॉइन चलता था, सिल्वर कॉइन चलता था, है ना। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि हम लोग चले आते हैं अकबर के ज़माने में, या फिर कोई भी राजा हर्षवर्धन के ज़माने में चले जाइए, या फिर आप अशोक के ज़माने में चले जाइए। सोचिए कि इंसान मतलब जो है
उसके पास गोल्ड कॉइन्स था, ठीक है, और वो अचानक से टाइम मशीन का इस्तेमाल करके मतलब क्या है सर आपका 2023 में आ गया, ठीक है। तो उसके पास जो एक गोल्ड कॉइन था उसका वर्थ उस टाइम में जितना था आज भी मतलब क्या है सर आपको उतना ही होगा। आपको इस बात में डाउट है? हाँ, क्योंकि गोल्ड कॉइन लाइक इंक्रीज हुआ होगा अमाउंट। यही तो मतलब कैच है ना कि गोल्ड का वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करता, आपका मनी का वैल्यू डिक्रीज़ करता है। जिस तरह आपके पास अगर मतलब क्या है कि एक पैलेस है ना, और वो पैलेस का वैल्यू मतलब पुराने वक्त में इतना था, आज भी मतलब क्या उतना ही होगा। जैसे पानी, एक गिलास पानी का जो वैल्यू पुराने वक्त में था आज भी मतलब क्या होगा उतना ही होगा, क्योंकि मतलब वो क्या है कमोडिटीज़ है ना। तो आप एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए उस आदमी के पास, मेरा बोलने का ये मतलब है कि एक गोल्ड कॉइन से जितना चीज़ वो उस वक्त खरीद सकता था आज भी एक गोल्ड कॉइन से मतलब क्या कर पाएगा सर आपको उतनी चीज़ खरीद पाएगा। जैसे आप एक बात मान लीजिए, एक घर है जिसका मतलब दाम कितना है सर आपका 50 लाख है। आप अगर ये करना चाहें तो 50 लाख के बराबर अपने पास मतलब क्या करें गोल्ड रख लें, तो आप देखेंगे गोल्ड भी अपने वैल्यू को मेंटेन करेगा और वो 50 लाख का घर भी अपने वैल्यू को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करेगा? अपने आप को इन्फ्लेशन के साथ मतलब क्या करके एडजस्ट करके। ओके, बात समझ में आया क्या बोलें? तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर वो गोल्ड कॉइन लेके मतलब सोता और उठता मतलब क्या 2023 में तो भी वो सर्वाइव उस वक्त का मनी से आज भी वो सर्वाइव कर लेता। आप समझ रहे बात क्या बोलें? लेकिन आप सोचिए, आप रिसर्च करिएगा, 1 रुपये में मतलब पहले कितना सारा चीज़ मिलता था। आप अगर मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर से किसी का मिल पाएँ तो उससे अगर पूछेंगे तो बोले 1 रुपये में हम पूरा बाज़ार लेके आ जाते थे। सुना हो कहीं ना कहीं। और आज 1 रुपये में क्या होता है सर आपका जो चॉकलेट में लोग खाएँ वो भी मतलब क्या 10 रुपये में मिला। तो आप समझ रहे हैं बात। और वो ऐसा नहीं कि वो लोग झूठ बोलता था, वो लोग सच बात बता रहा है। तो समझिए आज अगर हम मतलब 100 रुपये लेके मतलब जो है या आज हम 10,000 लेके मतलब क्या करें, मतलब जो है हम चले जाएं आज से 100 साल पहले, तो 10,000 में मतलब क्या कर पाएंगे? हम चॉकलेट नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। तो इन्फ्लेशन क्यों होता है वो कभी बाद में आपको बताएंगे, लेकिन आज का मॉनेटरी सिस्टम मतलब जो है बहुत बड़ा मतलब क्या है स्कैम है। तो इंटरेस्ट नहीं होता तो मतलब क्या होता स्कैम मतलब क्या होता आपका नहीं होता। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक ऐसा वक्त था जब मतलब क्या था 100 रुपया था। हाँ। पूरा समझिए दुनिया में 100 रुपया 2 मिनट के लिए मान लीजिए। हाँ। ठीक है। अब पर्सन ए है और मतलब क्या है पर्सन बी है। ठीक है। अब पर्सन ए और पर्सन बी अगर है तो पर्सन ए से पर्सन बी मतलब मांगा कितना? 5 रुपये मांगा। इसके पास 5 रुपया था। ठीक है। और वो मतलब क्या किया 5 रुपये मांगा तो ये 5 रुपये मतलब क्या किया दे दिया। ठीक है। अब पर्सन ए ये डिमांड कर रहा है, इसके पास 5 था, इसके पास 5 तो नहीं रहा, 5 तो दे चला गया। तो बाकी जो 95 रुपीज़ है ना वो किसी ना किसी के पास तो मतलब क्या है। समझ रहे बात क्या बोले? ऐसा तो नहीं है कि मतलब खाली में है। मतलब 5 रुपया जो ए के पास था वो मतलब क्या है ए बी को दे दिया, लेकिन बाकी 95 रुपीज़ क्योंकि दुनिया में 100 रुपया था तो बाकी 95 रुपीज़ मतलब डिस्ट्रीब्यूट होकर सबके पास मतलब क्या है। वैक्यूम में तो मतलब क्या नहीं है ना, मतलब ऐसा तो नहीं हवा से पैसा बाहर निकल जा रहा है। ठीक है। तो एक मतलब क्या बोला कि हम तो 5 लेंगे ही नहीं, हम लेंगे 6 रुपया, क्योंकि तुम हमसे 5 मतलब क्या लियो लोन लियो, 1 रुपया बढ़ा के मतलब क्या करेंगे लेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 रुपया कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा ये बताइए? दूसरे लोगों से। दूसरे लोग से अगर लेगा, अच्छा आप देखिए इसके पूरा 100 रुपया था और 100 रुपये में से मतलब जो है 5 रुपये उसको दे दिया और बाकी बचा 95 रुपीज़। तो 1 रुपया और लाने के लिए तो 101 रुपया क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ। तो ये कैसे क्रिएट होगा? इंटरेस्ट नोट छाप के। ओके। और जैसे ही नोट छपेगा वैसे ही मतलब क्या होगा इन्फ्लेशन। समझ रहे बात क्या बोले? थोड़ा सा मतलब टॉपिक से तो हट गए हैं, लेकिन अब जब हट गए तो यहाँ पे बात समझिए। हाँ। मोनोपोली खेले हैं? नहीं खेले। मोनोपोली मतलब जानते हैं ना क्या होता है? नहीं। बिजनेस गेम बचपन में आता था वो खेले हैं? नहीं खेले ना। तो बिजनेस गेम में होता क्या है ना सर आपका कि लूडो की तरह ही होता है। और ऐसे मतलब क्या ऐसा टाइप का होता है ब्लॉक बना रहता है, बोलता है ये सिनेमा हॉल है, ये मतलब क्या है सर आपका शॉपिंग मॉल है, ये है मतलब ठीक है ऐसा ऐसे करके पूरा ब्लॉक मतलब क्या होता है बना रहता है।
और उसमें मतलब क्या होता है ना सर, आपका 4 आदमी मिलके मतलब क्या करता है सर, आपका खेलता है, ठीक है। तो आप समझिए ये ब्लॉक्स में मतलब क्या होता है सर, आपका जितना भी गुड्स एंड सर्विस है वो मतलब क्या होता है सर, आपका बना रहता है। ओके। और कुछ सर्टन अमाउंट मतलब क्या होता है, मनी मतलब क्या होता है आपका होता है, ठीक है। तो आप समझिए 4 आदमी खेल रहे हैं, मतलब पर्सन 1 को भी हम देते 50 रुपीज़, आप समझिए 200 रुपये ही है। पर्सन बी को भी दे दी 50 रुपीज़, पर्सन सी को भी 50 रुपीज़, पर्सन डी को भी मतलब क्या 50 रुपीज़ हम दे दिए, ठीक है। तो आप बताइए सब क्या 50 रुपीज़ है। तो सारा गुड्स एंड सर्विस का कॉस्ट कितना है सर, आपका 200 रुपीज़ है, ठीक है। अब हम क्या करें, पाँचवा एक आदमी को इन्वाइट किया और वो 5वां आदमी मतलब क्या सर, आपका 200 रुपये लेके मतलब क्या सर, आपका आ गया, तो क्या होगा पता आपको? आप ये धोखा में रहें कि आपका 50 रुपीज़ आपके पास अगर था तो आपके पास 1/4 गुड्स एंड सर्विस का परचेसिंग पावर था। 50 रुपीज़ अगर आपके पास था तो आपके पास 1/4 गुड एंड सर्विस का परचेसिंग पावर था। इसके पास ये 1/4 गुड एंड सर्विस का परचेसिंग पावर था, इसके पास भी था। लेकिन ये 5वां आदमी अब 200 रुपये लेके आया तो मैजिकली, हम थोड़ा देर के लिए बोल रहे हैं, उसके पास 50% परचेसिंग पावर फ्री का चला गया। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ। तो आपका जो 50 रुपीज़ था उसका वैल्यू आधा हो गया, सबके पास का 50 रुपीज़ जो था उसका वैल्यू मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। तो मैजिक तो होता नहीं है ना। तो जब गवर्नमेंट क्या कहता है ना, बोला ये चीज़ हम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको फ्री का खाना दे रहे हैं, नोट छापता है और क्या करता है, दे देता है। फिर मतलब क्या कर रहे हैं, आपको फ्री का मतलब एजुकेशन दे रहे हैं, नोट छापता है और क्या करता है, दे देता है। तो ऐसा कहते कहते मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है। बात समझना सर आपका ना। तो यू कैन कीप योर मनी इन योर वोल्ट, बट योर मनी, द वैल्यू ऑफ योर मनी इज लीकिंग बिकॉज द गवर्नमेंट इज मतलब जो है मतलब छापते जा रहा है, पैसा छापते जा रहा है, छापते जा रहा है, छापते जा रहा है। तो इसलिए पैसा मत रखिए, कमोडिटी रखिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था कि गोल्ड ज़्यादा रखेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उसके ऊपर रेगुलेशन मतलब लगा दिया। क्योंकि बोलो तो गवर्नमेंट सिस्टम में अगर ये लीक हो जाएगा तो कुछ सिस्टम में करप्शन नहीं है, सिस्टम करप्ट है। आप समझ रहे हैं? हाँ, समझिए। तो आप सोचिए मतलब मेरे पॉकेट में 200 रखा जो है, जैसे ही मतलब क्या है नोट छप रहा है उसका कुछ परसेंटेज वैल्यू कम हो जा रहा है, फिर छप रहा है तो फिर कम हो जा रहा है। तो किसी को चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा चोर जो है वो मतलब क्या है, गवर्नमेंट है। और ये इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड बैंक। तो सोचिए, इसलिए वो बेचारा जो मतलब जो है समझिए अकबर के ज़माने में गोल्ड कॉइन लेके अगर यहाँ पे आ जाए तो वो सर्वाइव कर लेगा। लेकिन हम लोग आज से 200 साल बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे टाइम मशीन से वहाँ पहुँच भी जाए तो। क्यों? इन्फ्लेशन से एडजस्ट। इसलिए पहले क्या होता था, एक आदमी कमाता था और पूरा घर खाता था, और एक पूरा घर कमा के भी पूरा घर मतलब क्या हो रहा है, नहीं खा पा रहा है, कम पड़ जा रहा है ना। तो ये थोड़ा सा अलग बात आपको बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैन भी चाहे तो मतलब क्या कर सकता है, जॉब कर सकता है। वुमेन भी चाहे तो मतलब क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम रूरल को बता रहे हैं कि बुरा आदमी कोई अच्छा बात अगर कहे तो उस अच्छा बात को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। हम बोलेंगे आपको नहीं मानना चाहिए। नहीं। क्यों पता है? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर ये सब सिस्टम बनाया, और वेस्टर्न कल्चर मतलब क्या करता है, वो आपका भला क्यों चाहेगा। समझ रहे बात क्या बोलें? तो वो मतलब अगर किसी का काम करने दिल होगा तो वो काम करेगा, जैसे काम करने दिल नहीं होगा तो वो काम मतलब क्या करेगा, नहीं करेगा। लेकिन वो लोग कि एजेंडा क्यों चला रहा है कि नहीं काम करो, पता आपको क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई अगर ज़्यादा होगा तो डिमांड मतलब क्या कम हो जाएगा। तो पता है अगर मतलब एक लेबर अवेलेबल रहेगा ना तो उस एक लेबर को मतलब काम करने का 20,000 मिलेगा। और अगर 2 लेबर अवेलेबल रहेगा तो एक को 10,000, तो इसको भी मिलेगा 10,000 और इसको ये मतलब क्या मिलेगा 10,000। तो इवन दो द थिंग इज़ राइट बट द एजेंडा इज़ रॉन्ग। समझे बात क्या बोले? तो पता है आज के ज़माने में कंफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि बुरा चीज़ आता भी है ना तो वो क्या होता है सर, आपका अच्छा चीज़ का कवर को लेके आता है। तो इसलिए मेरे पास तो डिसिजन करने का मतलब एक तरीका है, क्या? डोंट लिसन टू एनीवन हु इज़ टॉकिंग टू यू अबाउट देयर ओन राइट। आई डू नॉट लिसन टू अ वुमन
if they are talking only about women's right, and I do not listen to a man if the man is talking only about men's right. I will listen to a woman who is talking about men's right, and I will listen to a man. No, I will listen to a woman who is talking about men's right. Okay. And I will listen to a man who is talking about women's right. समझ रहे बात क्या बोले? क्योंकि वो टेस्ट है, नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं हम। नहीं नहीं बिल्कुल समझे? हाँ। तो बात तो सही आपको बताया, लेकिन वो सही बात के पीछे क्या था आप नहीं समझे। हाँ क्योंकि वो चाहता है कि 2 लेबर मतलब क्या अवेलेबल हो, हाँ और हम 20,000 में 1 लेबर को खटाने के बजाय हम क्या करें सर, आपका 10,000 में 2 लेवल को मतलब क्या करें, खटाएं। तो ऐसा ही मतलब चल रहा है, पता नहीं कहाँ से कहाँ मतलब क्या आ गया। तो इंटरेस्ट का एक कारण तो नोट छापना है इन्फ्लेशन का, और दूसरा कारण मतलब क्या है, इंटरेस्ट भी है। और एक बात जब तक समझ गए तो और एक बात मतलब समझ जाते हैं, उसके बाद हम नहीं समझाएंगे, तो इसलिए हम समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन समझना ये सब मतलब क्या मुश्किल है, पढ़ के अगर ये सब नहीं समझेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो मतलब हम इकोनॉमिक्स तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम ये तो पढ़े हैं कि सप्लाई होता है और क्या होता है सर, आप मतलब सुने हैं, पढ़े नहीं हैं। लेकिन ये मतलब कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है। सप्लाई अगर मतलब क्या होता है, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई ना, आप अच्छा बताएंगे, रुकिए। हाँ सप्लाई सही लिखे थे हम, सप्लाई एंड डिमांड, और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर, आप कॉस्ट पे मतलब क्या कहते हैं सर, आपका लिख देते हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। तो सप्लाई अगर मतलब क्या होता है सर, आपका कहाँ गए, बढ़ जाता है, तो डिमांड मतलब क्या होता है, कम हो जाता है। और पढ़ते हैं हम लोग ये है कि सप्लाई अगर बढ़ता है, डिमांड अगर मतलब क्या होता है, कम हो जाता है, तो कॉस्ट मतलब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, सप्लाई अगर कम होता है तो डिमांड मतलब क्या होता है सर, आपका बढ़ जाता है, और डिमांड अगर बढ़ जाता है कॉस्ट मतलब क्या कम हो जाता है। सॉरी, डिमांड अगर बढ़ जाता है कॉस्ट मतलब क्या होता है सर, आपका इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। सॉरी, तो अपना लाइफ में जनरली बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत 1 रुपया ऊपर नीचे होना उसको मतलब कुछ नहीं बोला जाता है। कॉस्ट को हमेशा ऊपर ही आते हुए देखे, कभी नीचे आते हुए नहीं देखे। लेकिन सप्लाई क्या होता है सर, आपका बढ़ता भी है और घटता भी है। तो स्कैम क्या है, जिस स्कैम को कोई इकोनॉमिस्ट कहता बताता नहीं है। स्कैम ये है ना कि डिमांड सप्लाई मेन फैक्टर है ही नहीं कॉस्ट बढ़ने का। कॉस्ट बढ़ने का मेन फैक्टर मतलब क्या सर, आपका इन्फ्लेशन है। और आपको इन्फ्लेशन के बारे में अगर पढ़ाना चालू कर देगा इन डिटेल, मतलब व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, पता आपको इकोनॉमिक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कवर अप फ्रॉम यू रियली हाउ द सिस्टम वर्क्स। इसलिए इकोनॉमिक्स तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी जो बात बताओ कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, वो बात तो मतलब क्या था, आपका सिंपल था। तो करप्शन को छिपाने के लिए उसको कॉम्प्लिकेशन का कवर पहना दिया जाता है। और दुनिया का कोई भी इकोनॉमिस्ट जो उस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ेगा जिस तरह से वो लोग सिलेबस में पढ़ाता है ना, वो कभी भी इकोनॉमिकल क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों बताइए? क्योंकि उसमें कभी पहला बात तो ब्लैक मनी को इक्वेशन में डाला ही नहीं जाता है। दूसरा बात मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का सही कॉस्ट बताया नहीं जाता है। तो आप एक मतलब समझ रहे बात क्या बोले ना। तो कोई बेचारा सीधा साधा लगा होगा तो पढ़ पढ़ के पागल हो जाएगा और सोचेगा कि हम अपना ज़िंदगी को लगा देते हैं और क्या करते हैं, मतलब वंस एंड फॉर ऑल मतलब क्या कहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व कर देते हैं, पॉवर्टी को ख़त्म कर देते हैं। कभी नहीं होगा। हाँ थोड़ा बहुत ट्राई किया था, कोई बंगाल का ही आदमी था, क्या नाम था उसका, उसको नोबेल प्राइज़ मिला भी, क्या नाम था उनका, MIT में पढ़ाते हैं, क्या नाम था उनका, हम बताते हैं नाम, रुकिए, अभिजीत बैनर्जी नाम है ना। तो पॉवर्टी के ऊपर ही कुछ वर्क किए थे, MIT में इनका मतलब पढ़ाते भी हैं। लेकिन फिर भी क्राइसिस सॉल्व होने वाला है नहीं ना। नहीं। तो अब ये सब होने के बाद दोबारा हम लोग क्या कहते हैं सर, आपका आते हैं कहाँ पे सर, आपका सिंपल इंटरेस्ट में। ये सिंपल इंटरेस्ट था। तो सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट फ़र्क पता है क्या सर आपका? तो चोर अगर चोरी करना स्टार्ट कर देना तो उसका फिर ख्वाहिश मतलब क्या होता है, रुकता नहीं है। हाँ। इतना ही ले रहा था मतलब क्या है, यही तो एक्स्ट्रा था। हाँ। ये कहाँ से पैदा होगा 20 रुपीज़, कहीं से पैदा मतलब क्या होगा सर, आपका होगा नहीं। लेकिन किया क्या पता है, बोला एक काम करते हैं ना, पब्लिक तो बेवकूफ़ है ही है, तो एक और सिस्टम क्रिएट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, पहला साल में प्रिंसिपल वही था, दूसरा साल में क्या था, प्रिंसिपल वही था। हाँ। तीसरा साल में मतलब क्या था, प्रिंसिपल वही था। चौथा साल में मतलब क्या था, प्रिंसिपल वही था। तो एक बहुत बड़ा मतलब बैंकर है और सबसे करप्ट दुनिया में जो तो लोग बैंकर लोग ही होता है। हाँ। तो वो मतलब बोला क्या, बैंकर मतलब वो नहीं है बैंक में काम करता है, जो बैंक मतलब क्या करता है, ओन करता है। हाँ, तो वो बोला कि आई डू नॉट नो अबाउट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड,
रॉथशाइल्ड बोल के कोई है, बट आई नो अबाउट 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और वो क्या बोला कि इट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। जेफ बेजोस, एलन मस्क, वो लोग के सामने कुछ भी मतलब क्या है सर आपका है नहीं, लेकिन वो लोग को दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि दिखाया जाएगा तो पब्लिक मतलब क्या समझ जाएगा तो मतलब क्या सर आपका रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो सोचिए वो क्या बोला, इतना बदमाश है कि करप्शन कर रहा है, और ऊपर से क्या बोल रहा है कि आई डू नॉट नो अबाउट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट आई नो द 8 वंडर, इट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्रेडिट कार्ड में भी क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट करके लगाता है तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है ना। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ के आप तो सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क पता है क्या होता है? ईयर तो नहीं बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, क्योंकि टर्म मतलब क्या होता है, एनुअल भी होता है, टर्म मतलब क्या होता है आपका हाफ ईयरली भी होता है, और टर्म मतलब क्या होता है क्वार्टरली भी होता है। हम तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन हो सकता है कि उसका टर्म क्वार्टरली हो, तभी जाके इतना ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है ना कि 100 टर्म हो, फिर भी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल का तो सेम का सेम ही रहेगा ना। लेकिन मतलब क्या है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, अगर 100 टर्म है तो 100 मतलब क्या होता है प्रिंसिपल बन जाता है, P1 P2 P3 करके मतलब क्या होता है सर आपका 100 तक मतलब क्या होता है सर आपका जाते रहता है, और क्या होता है सर जाते रहता है। तो होता क्या है सर आपको बताइए, पहला साल के एंड वाला अमाउंट जो है वो क्या होता है सर आपका दूसरा साल के लिए मतलब क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। अच्छा, ठीक है। दूसरा साल के एंड में जो अमाउंट आया वो बन जाता है तीसरा साल के लिए मतलब क्या बन जाता है सर आपका प्रिंसिपल। और तीसरा साल के एंड में जो अमाउंट आया वो मतलब क्या होता है सर आपका चौथे साल के लिए मतलब क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। इतना ही फ़र्क होता है, और कोई फ़र्क मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो वही एग्जाम्पल लेते हैं 100 रुपये वाला, तो रेट पे क्या है सर आपका 10% पर एनम, और टाइम पे मतलब क्या है सर आपका 2 ईयर। लेकिन देखिए हुआ क्या, तो एक एक करके निकालना पड़ेगा। नहीं, 2 तरीके है, तो एक है विदाउट फार्मूला करेंगे तो मतलब क्या है सर आपको ईच टर्म के बारे में सेपरेटली मतलब क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 100 था, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT, आर का मतलब क्या है सर आपका 10, PRT, T मतलब क्या है सर आपका टाइम, 2 ईयर था, लेकिन एक एक करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो पाई मतलब क्या है सर आपका 100 किया तो क्या हो गया सर आपका 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, फिर 0 0 नहीं 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, नहीं हम बोलने में मिस्टेक हुआ था। तो 10 रुपीज़ आया ना, तो अमाउंट क्या हुआ सर आपका 110 रुपीज़ हुआ ना। लेकिन हुआ क्या, अब प्रिंसिपल 100 नहीं रहेगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सर आपका नए केस के लिए 110 हो जाएगा। तो 2 साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर आपको बताइए, इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 इंटू 1 पाई मतलब क्या है सर आपका 100। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब क्या हो गया 11। तो इस साल का अमाउंट क्या होगा सर आपका 110 प्लस मतलब क्या होगा सर आपका 11, तो मतलब क्या है सर आपका 121। और टोटल अमाउंट अगर आप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 121 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 110। तो 1 फिर क्या है सर आपका 2 + 1 3, फिर मतलब क्या है सर आपका 2। तो आप जानना अगर चाहते हैं कि व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर 2 ईयर, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 100। नो, ये कुछ मिस्टेक किए, समथिंग वाज रॉन्ग। व्हाट वाज रॉन्ग, मतलब अमाउंट कितना हो गया बताइए, जो प्रिंसिपल था 100 प्लस क्या है सर आपका दोनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहला साल का मतलब क्या है सर आपका 10, दूसरा साल का मतलब क्या है सर आपका 11 है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 121 रुपीज़। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया ना। ठीक है। तो यहाँ तो छोटा अमाउंट है, इसलिए मतलब क्या सर आपका ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये आप समझिए 10 साल 20 साल बढ़ा दीजिएगा या फिर कुछ करिए तो मतलब क्या सर आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ना चालू हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियली जब बढ़ना चालू हो जाता है तब फिर क्या होता है सर आपका डिफ़िकल्टी मतलब क्या होता है सर आपका आ जाता है ना। तो बेसिक डिफरेंस समझे कि मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं करता है। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस में क्या होता है सर आपका हर टर्म के बाद क्या होता है सर आपका हर टर्म के बाद प्रिंसिपल चेंज करता है। और प्रिंसिपल बनता क्या है, तो अगर पहला साल ख़त्म हो चुका तो पहला साल के एंड में जो अमाउंट आया वो दूसरा साल के लिए मतलब क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है। दूसरा साल जब एंड कर गया तो दूसरा साल के एंड में जो अमाउंट आया वो मतलब क्या सर आपका तीसरा साल के लिए मतलब क्या सर आपका प्रिंसिपल है। तीसरा साल जब एंड कर गया तो मतलब क्या सर आपका तीसरा साल के एंड में जो मतलब क्या सर आपका अमाउंट आया वो मतलब क्या सर आपका चौथा साल के मतलब क्या प्रिंसिपल है। इस तरह करके चलता रहेगा। हम समझते हैं कि आपको ये पता होगा। क्या पता होगा सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, आपको पता होगा कि मतलब जो है सिंपल इंटरेस्ट का केस तो आपको पता होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो ठीक था, उसमें कोई डिफ़िकल्टी था नहीं।
तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से लिखा है, तो कुछ मतलब वेरिएबल सेम होगा लेकिन लिखने का तरीका मतलब क्या सर आपका अलग है। तो लिखने का तरीका जो अलग है हम लोग क्या करते हैं सर आपका देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, आई इक्वल्स टू पी आर टी। ये लोग क्या बता रहा है सर आपका, आई इक्वल्स टू पी, सॉरी ये भी सही है, पी आई टी। मैथ्स का एक रूल शायद आपको बताया था, नहीं बताया नहीं पता, पिट। बहुत अच्छा एकदम हुआ, बताइए क्यों। जो हम लोग डिस्कस किया ना वो डिस्कशन के साथ एकदम मतलब क्या है, अप्रोप्रिएट है। इंटरेस्ट इक्वल्स टू मतलब क्या है, पिट, डार्क पिट। और थीम भी मतलब क्या है सर आपका डार्क है। तो इनको पता नहीं था होने वाला है ऐसा, लेकिन ऐसा हो गया तो अच्छा है। इंटरेस्ट इक्वल टू पिट, ठीक है, डार्क पिट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो पी का मतलब क्या है सर आपका प्रिंसिपल। तो पहले प्रिंसिपल और आई का मतलब क्या है सर आपका एनुअल इंटरेस्ट इन मतलब क्या है सर आपका डेसिमल। एकदम आसान बात है। अगर मान लीजिए 3% रेट अगर था ना, तो 3% क्या था सर आपका 3/100, तो उसको आप 0.03 करके दिखा सकते थे ना। तो वही चीज़ को मतलब क्या बोल रहा है सर आपका इंटरेस्ट रेट इन मतलब क्या है सर आपका डेसिमल, और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और वो कौन सा इंटरेस्ट रेट इन डेसिमल, एनुअल इंटरेस्ट रेट इन मतलब क्या है सर आपका डेसिमल। एकदम सिंपल है। तो उसको मतलब पिट बनाना था तो पिट बना दिया, है ना। तो पिट जब बना दिया तो आई मतलब क्या सर आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट इन मतलब क्या सर आपका डेसिमल। तो पहले आप रेट लिख लेते 3%, तो आप क्या हो जाएगा सर आपका 0.03 हो जाएगा पिट वाले फॉर्म में, है ना। तो आइए फिर यहाँ पे बात को समझते हैं। इंटरेस्ट जो है वो मतलब क्या है, पिट के मतलब बराबर है ना। अब याद रहेगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एकदम याद रहेगा, भूलेगा आदमी नहीं, है ना। तो ये ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है नहीं। सिंपल इंटरेस्ट वैसे हम लोग मतलब क्या कि सर आपका जान लिए। तो अमाउंट इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाता है सर आपको बताइए, प्रिंसिपल। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस मतलब क्या होता है सर आपका इंटरेस्ट। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, और अमाउंट को मतलब किस तरह दिखा सकते हैं सर आपका पी प्लस मतलब क्या है सर आपका पी आई टी, पिट। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। और अलजेब्रा का एक रूल है मतलब क्या है सर आपका, दोनों में मतलब क्या है सर आपका कुछ कॉमन होता है तो बाहर मतलब क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो P से P को अगर निकाल ली तो बचा मतलब क्या है सर आपका 1, और पिट से P को निकाल ली तो बचा क्या सर आपका 8, है ना। राइम भी कर गया, है ना। ठीक है। पिट से P को निकाल ली तो बचा क्या सर आपका 8, है ना। तो ठीक है, यहाँ तक ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका आ गया। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो एकदम सिंपल एग्जांपल अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका, निशा बोरोड मतलब क्या सर आपका 5000। तो अगर बोरो की 5000 दिया जाए, लिया जाए, कुछ भी किया जाए, वो मतलब क्या प्रिंसिपल ही बनेगा। तो अगर वो बोरो की मतलब क्या सर आपका ₹5000, तो ₹5000 वॉज प्रिंसिपल, पिट का पी, है ना। और क्या बोला सर आपका 8%, तो 8% तो पिट का आई क्या होता है सर आपका डेसिमल में 8% अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपका 0.08 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ठीक है। और टाइम क्या है सर आपका 2 ईयर्स। तो क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो उसको एक बार में निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो क्या लिखेंगे सर आपका, इंटरेस्ट पूछा क्या नहीं पता हमको, हाउ मच इंटरेस्ट विल शी पे। अमाउंट पूछता तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल निकालते हैं, सिर्फ पूछा इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका पिट। ओके, तो क्या हो जाएगा सर आपका 5000 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.08, ठीक है। और इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2, और ये सब चीज़ मतलब क्या सर आपको रुपीज़ के बराबर है ना। तो आप देखिए 0.08 से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसको आप समझ सकते हैं कि मतलब 2 0 मतलब क्या है, कम हो गया इसका। और इसका 2 0 कम होने के बाद 50 मतलब क्या सर आपका 8 से मल्टीप्लाई हो गया। और 2 0 कम होने के बाद अगर 50 मतलब क्या सर आपका 8 से मल्टीप्लाई, 2 0 कम मतलब 50 तो हो ही गया, 58 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सर आपका 400 शायद हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास 1 50 है तो 50 है, 8 50 है तो मतलब क्या सर आपका 400, और 400 इंटू 2 करेंगे मतलब कितना हो जाएगा सर आपका 800, है ना। हिंदी बांग्ला मतलब बांग्ला तो मिक्स नहीं हुआ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गया, है ना। तो ₹800 मतलब क्या सर आपका आ गया। तो जिस गड्ढे में आप गिरे थे उस गड्ढे से निकलने के लिए आपको मतलब कितना देना पड़ा सर आपका 800 रुपीज़ पे करना पड़ा। बट नॉट ओनली 800 विथ योर ₹5000 विच यू टुक एज अ लोन। तो इसका मतलब गड्ढे में गिरना नहीं चाहिए, है ना। तो अब आगे आते हैं और आगे मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका समझते हैं। ओके, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट केस था। मतलब इन टोटल यहाँ पे 5800 पे करना। अमाउंट का अगर बात करेंगे, अगर आपसे पूछा है कि हाउ मच शी इज़ पेइंग एज एन इंटरेस्ट और व्हाट इज द इंटरेस्ट टू 800, और आपसे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट
शी इज़ पेइंग बैक, और वट यही अगर पूछा कि वट शी इज़ पेइंग बैक, तो शी कॉमन अंडरस्टूड है कि शी विल नॉट पे बैक ओनली द इंटरेस्ट, शी विल पे बैक इंटरेस्ट विद द प्रिंसिपल शी टुक। तो ये बात समझ में आया ना? कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या है। हाँ। अब एग्जाम्पल दे रहा है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखिए ICICI बैंक दिया, बताइए अब ICICI बैंक के खिलाफ बायस हो जाएगा। हाँ। तो सपोज ये डिपॉजिट, अच्छा बायस ना हो इसलिए डिपॉजिट वाला केस बताया है ना, क्योंकि उस पर में आपको इंटरेस्ट देगा। हाँ। लेकिन इसमें आपका फ़ायदा या लॉस है? अल्टीमेटली आपका लॉस है। पता है क्यों? क्योंकि आप उसमें जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख रहे हैं, ठीक है, वो पैसा आप रख रहे हैं तभी तो वो सामने वाला कंपनी को लोन दे पा रहा है, और सामने वाला कंपनी को लोन दे पा रहा है तभी तो बैंक पैसा कमा पा रहा है। हाँ। लेकिन ये सब प्रोसेस पता है क्या हो जा रहा है? मान लीजिए कोई साबुन आपको मिलना चाहिए था 10 रुपये में, तो आपको साबुन मिल रहा है मतलब कितना है, 20 रुपये में। तो आप सोचिए कितना बड़ा क्राइसिस है। बैंक नोट छाप रहा है, हाँ। वहाँ से इन्फ्लेशन हो रहा है, इंटरेस्ट का सिस्टम चला रहा है, वहाँ से इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ ना दे तो आप उसको पैसा ही ना दें। हाँ। तो क्राइम में आपको पार्टनर बना रहा है, और आपको दे रहा है, आप जो है आपको दे रहा है 6% इंटरेस्ट, हाँ। और वहाँ से चार्ज कर रहा है 20% इंटरेस्ट, 15% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट। तो अब आप सोचिए जिसको दे रहा है वो भी तो करप्ट है। हाँ। तो अगर वो 15% इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक को, तो बहुत बार तो ऐसा होता है कि पैसा देता ही नहीं है, तो बैंक का लॉस नहीं होता है, फिर हम लोग सबको मिलकर पे करना पड़ता है बैंक को। हाँ, exactly. जैसा अदानी अभी कर रहा है तो हो सकता है वैसे ही होगा, है ना। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर वो बैंक को पैसा दे भी दिया तो फिर भी अगर 15% इंटरेस्ट पे किया था तो वो मतलब क्या है ना, उसको कैलकुलेट करेगा 30%, और फिर जाके वो मतलब क्या है सर आपका कॉस्ट जो होगा वो होगा उसके ऊपर मतलब, और 30% कॉस्ट मतलब क्या बढ़ जाएगा। तो मुझे ये सब करके मतलब क्या, जो चीज़ मिलना चाहिए 10 में वो मिलेगा 20 में, है ना, ऊपर से इन्फ्लेशन। कहाँ पे हैं? एग्जाम्पल 2 में है ना। तो एग्जाम्पल 2 में आते हैं यहाँ पे, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट नो सपोज ये डिपॉजिट मतलब क्या 50,000 इन मतलब क्या सर आपका ICICI बैंक पर मतलब क्या सर आपका 2 years एट मतलब क्या सर आपका 7% पर एनम। ये इंटरेस्टिंग होगा कि मतलब जो है बैंक दूसरा को जब देता है तो वो कितना इंटरेस्ट लेता है वाला प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा, हम नहीं, लेकिन नहीं देगा। नहीं देखो। तो आप सोचिए मतलब ये इस लेवल पे आके भी वो कवर अप कर रहा है, तो सोचिए मतलब कवर अप कितना ज़बरदस्त कर रहा है। और इसलिए मतलब जो है ना, कुरान अगर पढ़ेंगे तो कुरान में मतलब क्या है ना कि अनबिलीवर के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया था वो पता है क्या है? क्या? काफिर। और काफिर जो आता है वो आता है काफारा से, काफारा मतलब कफरा, कफरा मतलब रूट वर्ड, उसको मतलब पता है क्या होता है? टू कवर अप। तो काफिर इज समवन हु इज़ कवरिंग अप द ट्रूथ आफ्टर नोइंग इट। तो सोचिए कितना रिलेवेंस है ना। असल में आदमी क्या करता है, उसको मिस यूज़ करता है। कुरान बात करता है ब्लैक के बारे में, और कुरान बात करता है वाइट के बारे में, कुरान ग्रे मैटर के बारे में मतलब क्या करता है, बात नहीं करता है। हाँ। तो पढ़ने वाला क्या करता है ना कि कॉमन पीपल के ऊपर फतवा लगा देता है, ओपिनियन मतलब जजमेंट दे देता है। बट एक्चुअली दैट जजमेंट इज़ ग्रे मैटर के बारे में डिसाइड वो जजमेंट डे में ही होगा कि ग्रे में से कौन ब्लैक है और कौन मतलब क्या है वाइट है, ग्रे में से कौन ब्लैक है और कौन वाइट है, ये हमारा पता नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन दोनों स्पेक्ट्रम के दोनों एंड में ना कुछ है जो अपने आप को मतलब क्या होता है पूरा ब्लैक प्रूफ कर देता है, और कुछ है जो अपने आप को पूरा मतलब क्या होता है वाइट मतलब क्या कहता है प्रूफ कर देता है। तो आपको एग्जाम्पल अगर बनाना है, ऐसे तो बुरा का एग्जाम्पल बनाना नहीं चाहिए, लेकिन जिसको बुरा बनना है वो अपने बुरा भी बनने में एग्जाम्पल ब्लैक वाले को बनाएगा तो उस रास्ते में प्रोसीड कर पाएगा। हाँ। और जिसको अच्छा बनना है तो मतलब क्या करेगा, अगर वाइट को एग्जाम्पल बनाएगा तो उस रास्ते में मतलब क्या प्रोसीड कर पाएगा। और जो ग्रे को मतलब लेगा वो पागल ही हो जिंदगी भर पागल होता रहेगा। आपका मतलब गुड एंड इविल का जैसे एक है ना बहुत फ्रेज है कि देयर इज़ नथिंग एज गुड एंड बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। हाँ। तो आपको क्या लगता है, सही है? बहुत हाँ, नहीं कुछ तो आप सोचते होंगे ना, आपको लगता होगा सही है गलत है कुछ भी। If you cannot distinguish between right and wrong, then you are definitely in darkness. Because if you would have been in light, then you would have been able to distinguish between right and wrong. So you are in the darkness and you do not know that. That's why you are thinking that there is nothing good and bad. Only thinking makes it so. Okay.
ओके। क्योंकि अगर आप डार्कनेस में नहीं होते हैं तो आप क्या कर पाते हैं, अच्छा को भी देख पाते हैं और बुरा को भी क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। आप इतना गहरा डार्कनेस में है कि आपको ये पता भी नहीं चल पा रहा है कि कौन अच्छा और कौन मतलब क्या है बुरा है। आप डार्कनेस में, इसका मतलब ये नहीं बोलने कि यू आर गुड और बैड, बट यू आर इन डार्कनेस एंड यू डू नॉट नो। क्योंकि लाइट में होने का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपको पता चलेगा आप कहाँ पे हैं। हाँ। है ना। तो मोरालिटी जो होता है रिलेटिव नहीं होता है, नहीं। वो मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। और जो ये बोलता भी है ना कि देयर इज़ नथिंग सच थिंग कॉल्ड गुड एंड बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो, वो भी क्या कहता है सर आपको पता है। आप एक काम कीजिए, उसका मेहनत कमा हुआ पैसा चोरी कर लीजिए, तो वो क्या बोलेगा, इट इज़ बैड, वेरी बैड, आई वोंट फॉरगिव हिम, दैट वाज माय हार्ड अर्न मनी। तो इफ़ देयर वाज नथिंग सच थिंग एज गुड एंड बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो, तो ये तो बैड तो नहीं हुआ ना, तो फिर आप क्या बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अपने ऊपर जब आता है समझ में आ जाता है कि गुड भी होता है और मतलब क्या होता है बैड भी होता है। बस दूसरा के ऊपर था ना, इसलिए हम क्या किए, मतलब अच्छा कूल स्टेटमेंट दे दिए, देयर इज नथिंग सच थिंग कॉल्ड गुड एंड बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। बिल्कुल। तो ऐसा कूल स्टेटमेंट देने के लिए ठीक है, लेकिन रियलिटी में ठीक नहीं है वो। और कूल स्टेटमेंट देने के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी सुपरफिशियली सोचता है, तो इसलिए आदमी के ऊपर वो सब चीज़ का इंप्रेशन क्या होता है, पड़ जाता है। तो डीपली सोचेगा तो वो सब चीज़ का इंप्रेशन मतलब क्या नहीं पड़ेगा, है ना। बिल्कुल। तो फिर आते हैं यहाँ पे 50,000 ना, सॉरी कभी कभी हम उधर निकल जाते, छोड़ दिए, हो जाता कभी कभी। क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था पता है, हम सोच के आए थे कि एग्ज़ाम जो है ना 6 मंडे को है, तो हम दूसरा मूड में आए थे, तो मतलब वो एक अलग तरह का हैप्पीनेस मिला जिसकी वजह से हम वर्क नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। ये भी अलग से पता नहीं क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे बता क्या रहा है सर आपका, सपोज डिपॉजिट मतलब क्या सर आपका 50,000, तो यहाँ पे लिखा आपका ₹50,000, चलिए डिपॉजिट कर दिया ऑन ICICI बैंक, ICICI बैंक, ओके ठीक है। हमेशा स्पेलिंग रॉन्ग होता है। कितना साल के लिए सर आपका, 2 ईयर्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे 2 ईयर्स मतलब क्या कि सर आपका लिखें, ओके। और यहाँ पे क्या बोला है सर आपका 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। जब ये बोला है कि कंपाउंड हो रहा है मतलब क्या है सर आपका एनुअली, तो इसका मतलब क्या है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस है। ये मतलब क्या है सर आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला केस मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट तो ऐसे ही निकलेगा ये पिट वाले फॉर्मूला से, लेकिन ये और गहरा पिट है, क्योंकि ये क्या है सर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पिट है। तो यहाँ पे सॉरी कैपिटल PIT मतलब क्या है सर आपका पिट लिखें, और पहला साल का जो इंटरेस्ट है वो मतलब क्या आ जाएगा सर आपका बताइए, 50,000 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, ये तो ठीक है, लेकिन इसको आई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सर आपको 0.07। तो 0 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 0.7 हो गया, और इंटू मतलब क्या है सर आपका टाइम 2 ईयर से पर नहीं दे सकते, 1 ईयर, क्योंकि सेपरेटली आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 0 कम होगा, यानी हो जाएगा सर आपका 500, और 5 × 7 क्या 35 होता है, तो 500 × 7 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3500 हो जाएगा, और इंटू 1 तो 3500 ही होगा। तो इंटरेस्ट क्या निकला सर आपका 3500, ओके। और फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या हो गया सर आपका 50,000 प्लस मतलब क्या है सर आपका 35 मतलब क्या है सर आपका 100, तो वो क्या हो गया सर आपका 53,500 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो आपको हम क्या बताए थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क। सिंपल इंटरेस्ट में हर बार प्रिंसिपल क्या होता है सर आपका एक ही रहता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर टर्म के एंड में क्या होता है सर आपका प्रिंसिपल चेंज होता है, पिछला वाला अमाउंट नया प्रिंसिपल बन जाता है, ठीक है। तो अब लिखते हैं क्या सर आपका सेकेंड ईयर, वो मतलब क्या था सर आपका फर्स्ट ईयर था, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन पता है वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो पिट का P क्या हुआ सर आपका 53,500, यानी कि और गहरा हो गया पिट, है ना। क्योंकि पहले वो मतलब क्या है सर आपका, अगर प्रिंसिपल के वेरिएबल से बात करते हैं तो 50,000 के टर्म्स में होता, लेकिन अब क्या होगा सर आपका 53,500 के टर्म्स में बढ़ेगा, है ना। चलिए फिर यहाँ पे 0.07 देते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं सर आपका 1 देते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाए क्योंकि ये 0.07 है। अब देखिए होगा क्या सर आपका, ये तो 1 है, तो 1 से मतलब वही होगा, तो मतलब उसके साथ क्या बाकी सब, यानी 535, अच्छा पैलिंड्रोम हो गया। पैलिंड्रोम जानते हैं आप क्या होता है?
535। अच्छा, आज उल्टा पुल्टा काम करे, थोड़ा करने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मलयालम, मल या लम, मलयालम, ओके। MAL मल, YA या LAM लम, मलयालम। अब उल्टा आइए, MAL मल, ओ हुआ क्या, नहीं हुआ, नहीं, थोड़ा सा बच गया। तो थिंक ऑफ द वर्ड विच इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। अच्छा, मतलब कोई एक वर्ड जो आगे भी स्पेल किया तो वही होगा और पीछे भी स्पेल किया तो वही होगा, जैसे कि टॉट, पता नहीं टॉट वर्ड है या नहीं, लेकिन TOT टॉट, और क्या सर आपका TOT टॉट, है ना। और क्या आप बॉब बोल सकते हैं, बॉब द बिल्डर, है ना। तो क्या सर आपका BOB बॉब, और क्या सर आपका BOB बॉब, पैलिंड्रोम, है ना। अच्छा, तो इस लाइक थ्योरी को पैलिंड्रोम कहते हैं, मतलब हाँ, ऐसा वर्ड को मतलब क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम, मतलब क्या कहते हैं सर आपका बोलते हैं, है ना। अलग अलग पता नहीं क्या क्या चीज़ बताते रहता है, कहाँ से क्या चीज़ दिमाग में आज चला आता नहीं पता, लेकिन कुछ याद रहता है और कुछ आदमी भूल जाता है। जो याद रखना चाहते हैं कभी कभी वो भूल जाते हैं, और जो भूलना चाहते हैं वो कभी कभी याद रह जाता है। तो आप ये समझिए 535 मतलब क्या सर आपका 0.07 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो आप उसको इस तरह दिखा सकते हैं ना, मतलब आप समझिए 100 नीचे लिख दिए थे तो 0 कैंसिल हो चुका था 535। तो 535 देखिए हमको पैलिंड्रोम याद आ गया, क्योंकि यहाँ से भी वो 535 हो रहा है और यहाँ से भी वो क्या हो रहा है सर आपका 535 हो रहा है। इंटू 7 इंटू 1 करने का जरूरत तो है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, और सब में रुपीज़ सिंबल देना पड़ेगा। तो 7 5 टाइम्स 35, 3 कैरिड, 7 3 का मतलब क्या है सर आपका 21 प्लस 3 इज 24 ना, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। और क्या है सर आपका 2 37 ना, 37 हम लिखते चलिए। अब पैलिंड्रोम मतलब नहीं रहा, तो ये मतलब क्या है सर आपका दूसरा इंटरेस्ट आ गया। तो पूछा क्या हमसे, पूछा क्या इंटरेस्ट विल कैलकुलेट द फॉलोइंग विथ इंटरेस्ट। अगर हम चलिए हम भूले जाते क्या पूछा है, लेकिन हमसे पूछता अगर कि व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, तो ये वाले को और ये वाले को मतलब क्या कहते हैं सर आपका ऐड कर देते हैं। और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या है सर आपका 3000 मतलब क्या है सर आपका 6745 है ना। ओके, तो यहाँ पे 4245 वेरी गुड, सही आप बोलें। तो 4200 मतलब क्या सर 45 मतलब क्या सर आपका 2 साल का इंटरेस्ट क्या सर आपका हो जाएगा। अमाउंट अगर पूछता तो 4245 में 50,000 ऐड करते हैं और मतलब क्या सर आपका अमाउंट मतलब क्या सर आपका आ जाता। हाँ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में क्या सर आपका विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, अब आगे आ जाइए। अब पीरियड के बाद यहाँ तो एकदम सिंपल केस पता है क्यों था, सिंपल केस आपका इसलिए था ना सर क्योंकि हम लोग कंपाउंड करे थे एनुअली। अब कोई अगर बहुत बड़ा एकदम जो है बेकार इंसान होगा तो वो पता है क्या करेगा, पर डे कंपाउंड करेगा। पर डे आप सोच रहे हैं मतलब कितना ख़राब चीज़ है। आप सोचिए पर डे अगर 1% से भी मतलब कंपाउंड अगर हो रहा है तो एक दिन के बाद आप सोचिए मतलब कितना ख़राब चीज़ है। मतलब उसको हर दिन अमाउंट में इंक्रीमेंट चाहिए। सोच रहे हैं, फिर कोई कम थोड़ा उससे कम ख़राब होगा तो मतलब क्या करेगा 1 मंथ में कंपाउंड करेगा। कोई थोड़ा उससे और अच्छा तो नहीं बोलेंगे कि सबका सब खराबी है। ख़राब में मतलब क्या है, खराबी में कमी होती जा रहा है, मतलब इंटीजर लेस होते जा रहा है, नेगेटिव इंटीजर है ना। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 मंथ, मतलब आप समझिए मतलब ये मत समझिए कि ऐसी हवा में दिया है, कोई ना कोई तो ऐसा ना करता ही होगा। बिल्कुल नहीं तो फिर यहाँ देता ही नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट का नाम मतलब क्या सर आपका अप्लाइड मैथ्स। चलिए 3 मंथ तक फ्री बर्दाश्त कर लेते हैं, 1 डे कौन करता है। वही तो। आइए 12 मंथ, तो 12 मंथ तो मतलब क्या था एनुअली था, तो उसका कुछ करने का है ही नहीं। तो 1 डे क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका ईयर का 365th पार्ट होता है, क्योंकि लीप ईयर तो मतलब नॉर्मल नहीं होता है ना, नॉर्मल तो मतलब क्या 365 पार्ट होता है ना। तो मतलब क्या है डेली अगर कंपाउंड हो रहा है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हुआ यहाँ पे 365 इन ईयर। आप सोच रहे हैं मंथली कंपाउंड अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना है सर आपका 12 इन ईयर। और यहाँ पे अगर मतलब क्या 1 मिनट चाहिए क्वार्टरली, ये क्वार्टरली बोल सकते हैं ना इसको। तो 4 कन्वर्जन 6 मंथ में अगर बोलते हैं मतलब क्या सर आपका 2 कन्वर्जन इन एन ईयर।
और अगर 12 मंथ यानी कि 1 ईयर तो वनी कन्वर्जन मतलब क्या सर आपका है। ठीक। तो इस केस में एक साल में 365 बार कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या सर आप मतलब प्रिंसिपल मतलब चेंज करेगा, मतलब इंक्रीज़ करेगा, चेंज करने का मतलब कम तो वो करेगा नहीं। अगर हर महीने होता है तो 12 बार होगा, हर 3 महीने में होता है तो मतलब क्या है सर आपका 4 बार होगा, हर 6 महीने में होता है 2 बार होगा, साल में होता है तो मतलब क्या सर आपका 1 बार होगा। तो 1 बार भी मतलब होना इज़ नॉट गुड। लेकिन यहाँ पे वो कितना रहा है सर आपका 365 बार वाला भी ऑप्शन है। पता है जो इस चक्कर में पड़ेगा उसका होगा क्या। ऐसा चक्कर में मतलब हम मेरे हिसाब से मर जाना बेहतर है। हाँ, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट लेना बेहतर मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये सब कन्वर्जन का रेट मतलब क्या है कि आपको बता दिया, और बताने के बाद मतलब क्या है सर आपको बता रहा है कि किस तरह निकाला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला, क्योंकि हम लोग फार्मूला इस्तेमाल वहाँ पे क्या किए थे, नहीं किए थे। हाँ। तो वेरिएबल क्या क्या बाद में बताते हैं। a sub n इक्वल्स टू p इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका i होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका n। देखिए एक्सपोनेंशियल का बात किए थे, एक्सपोनेंट यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका आ गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक आपका ठीक है अगर है तो यहाँ पे प्रॉब्लम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये इंटरेस्ट ये क्या है सर आपका कौन सा a sub n एंड अमाउंट है। तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा मतलब कि a sub n के फॉर्म में आ रहा है, और i मतलब क्या है सर आपका एनुअल रेट ऑफ यहाँ पे वहाँ पे बस क्या था i का मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में i का मतलब क्या था एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे i का मतलब क्या है सर आपका एनुअल। जब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे तो i का मतलब क्या था इंटरेस्ट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म मतलब क्या था डेसिमल। लेकिन यहाँ i का मतलब वो नहीं है, यहाँ पे i का मतलब क्या है सर आपका, हम i अलग से लिखते हैं क्योंकि समझाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आते हैं सिंपल इंटरेस्ट केस में i का क्या मतलब तो आप समझ गए थे, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। यानी कि 7% अगर था रेट तो i मतलब क्या हो जा रहा है 0.07 हो जा रहा था। ये मतलब एकदम सिंपल था सिंपल इंटरेस्ट केस में। मतलब आप सोचिए पैसा भी ज़्यादा ले रहा है, कैलकुलेशन भी सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या बना रहा है। इसलिए आइंस्टाइन न्यूटन ने एक बात बोला था, ट्रूथ इज़ ऑलवेज टू बी फाइंड इन सिंप्लिसिटी। और आगे कुछ बोला था क्या, नॉट इन कॉम्प्लेक्सिटी बोले कुछ था। हम आपको कोड वाला बाद में क्या करेंगे निकाल के देंगे, या फिर अभी। तो आई में मतलब क्या करते हैं सर आपका आते हैं तो यहाँ पे आई का मतलब क्या है सर आपका एनुअल इंटरेस्ट इन डेसिमल फॉर्म में नहीं है, बल्कि मतलब क्या है सर आपका एनुअल इंटरेस्ट तो है। आई बोला तो कुछ ना कुछ तो मतलब क्या है सर आपका रहेगा ना। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को बनाया जाता है सिंपल पार्ट्स को रखे, ताकि मतलब आदमी को ऐसा नहीं लगे पूरा इलॉजिकल बात है, कुछ तो लॉजिकल लगना चाहिए ना। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, एनुअल रेट ऑफ मतलब क्या है सर आपका इंटरेस्ट आई लिख रहे हैं। बाय मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। हम सिंपली में लिखते हैं यहाँ पे क्या सर आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन, आपको मतलब क्या करना है समझाने के लिए। तो सबसे जालिम अगर कोई है और 300 मतलब बोला पर डे हमको मतलब अमाउंट चेंज करना है, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको 365। और सबसे कम जालिम अगर कोई है तो मतलब क्या सर आपका कुछ डालना ही नहीं पड़ेगा, मतलब 1 ही रहेगा। तो एक्चुअली में ये वो वाले फॉर्मूला में भी था सिंपल इंटरेस्ट वाला, लेकिन वहाँ पे क्या था 1 था। आप समझ रहे बात क्या, आप सिंपल इंटरेस्ट में नहीं था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो कुछ नहीं था, लेकिन जो एग्जांपल किया उसमें भी आई ऐसा ही था। लेकिन वहाँ पे क्या था 1 था, तो 1 रखना नहीं रखना गया तो बात बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कौन क्या क्या है, और n जो है वो मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, तो चलिए वही प्रॉब्लम को हम लोग क्या करें सर आपका, इस प्रॉब्लम से मतलब क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं वही आंसर आता है या नहीं आता। अगर वही आंसर आता है तो वर्क कर रहा है, और वही आंसर नहीं आता तो वर्क मतलब क्या कर रहा है सर आपका नहीं कर रहा है, कि फॉर्मूला वर्क तो करेगा लेकिन भरोसा दिलाने के लिए अपने आप को एक बार चेक तो करना पड़ता है ना। तो प्रिंसिपल था क्या 50,000 था शायद, अगर हम राइट है तो 1 to 1, और आई का मतलब क्या था एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, और बाई मतलब क्या था कन्वर्जन पर ईयर। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो मतलब क्या है सर आपका डेसिमल में ही रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल था क्या था 7 था, तो मतलब क्या सर आपका 0.07 हो जाएगा।
लेकिन क्योंकि रेट ऑफ कन्वर्जन था मतलब क्या सर आपका 1 ही था तो 1 ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और व्हाट वाज द नंबर ऑफ पीरियड? द नंबर ऑफ पीरियड वाज 2 years। तो एन मतलब क्या था आपका 2 था। लेकिन ये याद रखिए ये फॉर्मूला अमाउंट का है तो अमाउंट निकलेगा। सो व्हाट वाज द अमाउंट? अमाउंट हम लोग बनाए नहीं थे, वो 50,000 ओके, प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3,745 और प्लस क्या हो जाएगा सर आपका ये नहीं ये भी सॉरी हाँ ठीक है। फिर क्या सर आपका 3,000 मतलब क्या सर आपका 500, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4, 7 + 5 मतलब क्या सर आपको 12, 2 रिटर्न मतलब क्या 1 कैरी, तो 3 + 2 3 + 3 6, 6 + 1 मतलब क्या सर आपका 7। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही ऐसा ही है क्योंकि हम लोग ये जब यही बोले थे ना 57,245 हाँ ठीक है ओके। तो ये 50,000 यहाँ पे लिखा 1 ठीक है। अच्छा अगर 1 + 0.07 है तो एक्चुअली में क्या सर आपका 1.07 है। स्क्वायर अगर था तो क्या हो जाएगा सर आपका 1.07 इंटू मतलब क्या सर आपका 1.07। कितना कैलकुलेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। नो डिफ़िकल्टी। हम लिखेंगे 50,000 इंटू 107 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100 इंटू मतलब क्या सर आपका 107 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100। ठीक है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, फिर ये 0 0 कैंसिल, फिर ये 0 0 कैंसिल। ठीक है। अभी भी तो दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है बताइए। 107 × 107 तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, यानी कि 100 प्लस मतलब क्या सर आपका 7 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000। 1 2 3 4। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 49। उसके बाद 2ab, तो 2 7 का क्या होता है 14, 14 × 100 मतलब क्या होता है सर आपका 1400। चलिए लकीली ऐसा नंबर था जिसको निकालने में टाइम ज़्यादा मतलब क्या सर आपका नहीं लगा, तो वो क्या हो गया सर आपका 94442 है ना। अब अभी भी दिक्कत कम नहीं हुआ है, दिक्कत कम हुआ है लेकिन अभी काम करना है। 5 से मल्टीप्लाई, ये 1400 और ये 10,000 है तो आई थिंक ओके प्लीज़ वाले गड़बड़ कर दिया ना, तो 1 मिनट रुक जाइए। 10,000 + 1400 क्या हो गया सर आपका 11,400, 11,449 ओके। तो 11,449 ओके। इसलिए प्लीज़ वाला गड़बड़ कभी नहीं करना चाहिए। गड़बड़ी में गड़बड़ी मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है, लेकिन गड़बड़ी हो तो मतलब चेक पता चल जाए गड़बड़ी हुआ है ना। अब मल्टीप्लाई करते थे सर आपका 5 से, ठीक है। तो 5 9 × 45, 5 मतलब क्या सर आपका रिटर्न क्या सर आपका 4 कैरी है। 5 4 = 20, 20 + 4 24, 4 रिटर्न मतलब क्या सर आपका 2 कैरी है। 5 4 = 20, 20 + 2 मतलब क्या 22, 2 रिटर्न फिर क्या सर आपका 2 कैरी है। 5 1 = 5, 5 + 2 = 7, नथिंग कैरिड। 5 1 मतलब क्या सर आपका 5। तो सेम अमाउंट आया। अब आप बोलेंगे इस केस में इंटरेस्ट निकालने का क्या तरीका है। एकदम सिंपल, इनिशियल प्रिंसिपल्स को फाइनल अमाउंट से माइनस कर दीजिए, आ गया काम खत्म कहानी। समझे बात क्या आपने। बिल्कुल। तो ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या सर आपका हो गया, इसमें कोई कहानी मतलब और कुछ मतलब करना मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है लेकिन हम बोलेंगे मत याद कीजिए, आप ऐसे ही निकालिएगा। फाइनल प्रिंसिपल से इनिशियल अमाउंट को फाइनल अमाउंट से इनिशियल प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा, उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये करने के बाद आप क्या कीजिए ना, लॉग वॉग मेंटर मत कीजिएगा। हाँ लॉग नहीं है हम लोग का। नहीं है ना। नहीं होता तो अभी कराते नहीं, बाद में कराते हैं। तो लॉग वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब आप क्या है ना प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद एनुटी में देखते हैं क्या। ठीक है क्लियर है। इसमें है बहुत सारा बकवास, लेकिन वो बकवास को स्किप करके फिर मतलब क्या सर आपका देखिएगा। ठीक है।